फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से डेली की लगभग 250 ट्रेनें गुजरती है और लगभग 5 लाख लोगों का मूवमेंट इस स्टेशन से होता है। फ्रेंड्स, इस स्टेशन पे टोटल 16 प्लेटफॉर्म्स हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर करने के 2 रास्ते हैं। पहला है पहाड़गंज साइड, दूसरा है अजमेरी गेट साइड। फ्रेंड्स, पहाड़गंज साइड में यदि आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 आएगा और यदि अजमेरी गेट साइड से एंटर करेंगे तो आपका प्लेटफॉर्म नंबर 16 सबसे पहले आएगा। फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर 75% लोग जो है अजमेरी गेट साइड से एंटर करते हैं और 25% लोग जो है पहाड़गंज साइड से एंटर करते हैं, क्योंकि अजमेरी गेट साइड में ही आपका दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आपको अजमेरी गेट साइड ही मिलेगा और जो भी बसेस हैं, डीटीसी की बसेस हैं, ये सारी बसेस आपको अजमेरी गेट साइड ही मिलेंगी। पहाड़गंज साइड में आपको कोई बस नहीं मिलेंगी। एक समय था जब पहाड़गंज साइड से भी बसें चलती थी, जैसे कि GL91, RL77 बसें चलती थी, लेकिन अब पहाड़गंज साइड में कंजेशन ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से पहाड़गंज साइड में बसें बंद कर दी गई हैं। तो इसलिए जो 75% लोग हैं वह अजमेरी गेट साइड से एंटर करते हैं और 25% लोग जो है पहाड़गंज साइड से एंटर करते हैं, क्योंकि पहाड़गंज साइड में सिर्फ टैक्सी और ऑटो ही जा सकते हैं। फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपको दिन और रात का एहसास नहीं होगा, क्योंकि दिन रात लोगों का तांता वहाँ पे लगा रहता है। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तब हाईलाइट होता है जब कोई फेस्टिवल आता है, जैसे कि होली, दिवाली, छठ या फिर जब समर वेकेशन आती है, तब यह स्टेशन जो है हाईलाइट होता है, क्योंकि इन्हीं सब त्योहारों और छुट्टियों में लोग जो है यहाँ पे उमड़ते हैं अपने अपने होम टाउन जाने के लिए। तो ऐसे में प्रशासन जो है यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद रखता है। जैसे कि वहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए जाते हैं। त्योहारों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कि जैसे एक बंदा आ रहा है, मतलब कि ट्रेन पकड़ने जा रहा है, तो उसको छोड़ने के लिए 4 बंदे ना आ जाए, तो प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाती है कि स्टेशन पे यदि किसी भी तरह का मतलब कि भीड़ भाड़ बढ़ती है तो उसको वो एक कंट्रोल कर सके। लेकिन अभी तो ना कोई त्यौहार है, ना ही गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई है, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे देश में हाईलाइट हो गया है। फ्रेंड्स, हाईलाइट इसलिए हो गया है क्योंकि कल 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, जिसके कारण 18 लोग मारे गए और 60 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। फ्रेंड्स, प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है महाकुंभ को लेकर लोगों में इतना जुनून है कि अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, संगम स्नान कर चुके हैं। और जुनून हो भी क्यों ना, 144 साल बाद ये महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि अभी की जो जनरेशन है और हमारे बाद की जो जनरेशन होगी उनको भी शायद महाकुंभ नसीब ना हो। हाँ, उनको अर्धकुंभ और कुंभ बेशक नसीब हो जाए, लेकिन शायद महाकुंभ जो है नसीब ना हो। इसलिए लोगों में इतना ज़्यादा जुनून है कि हाँ भाई, हम इस बार संगम में स्नान करके ही रहेंगे। कोई VIP हो, VVIP हो या फिर आम आदमी हो, हर किसी को यह है कि हाँ भाई, उसे प्रयागराज जाना है और कुंभ में स्नान करके आना है। और इसी जुनून ने अब से कुछ दिन पहले प्रयागराज में 30 लोगों की जान ली। प्रयागराज में भगदड़ हो गई और 30 लोग मारे गए, और इसी जुनून का नतीजा है कि कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुई और 18 लोग मारे गए। फ्रेंड्स, ये जो आस्था का समंदर है ये अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ना ही इसे सरकार कंट्रोल कर सकती है, ना ही आम पब्लिक अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, तो ये अनकंट्रोलेबल है। फ्रेंड्स, इस भगदड़ के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई मीडिया न्यूज़ ये बता रहा है कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर जो है लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया गया, जिसके कारण से भगदड़ मच गई। कोई मीडिया न्यूज़ बता रहा है कि वहाँ पे शिवगंगा एक्सप्रेस थोड़ी लेट हो गई थी और प्रयागराज एक्सप्रेस भी उसी प्लेटफॉर्म से जानी थी, जिसके कारण से वहाँ पे भीड़ बढ़ गई और एक दूसरी ट्रेन भी वहाँ पे आ गई थी, जिसके कारण मतलब जो वहाँ से जो उस ट्रेन से लोग उतरने लग गए थे, तो भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और ये भीड़ जो है भगदड़ में बदल गई। कुछ मीडिया न्यूज़ ये बता रहे हैं कि भाई जो प्रयागराज स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, 2 ट्रेनें, उन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया था, जिसके कारण से शिवगंगा और प्रयागराज एक्सप्रेस पे भीड़ मतलब बढ़ने के कारण यह भगदड़ हुई। कारण जो भी रहा हो, सब बात की एक बात यह है कि 18 लोगों की मौत हुई और 60 से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हो गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे कारण चाहे जो भी हो,
लेकिन यहाँ पे 100% पुलिस और प्रशासन की विफलता को दर्शाता है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के लिए तो आम पब्लिक भेड़ बकरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसी कारण आम पब्लिक की सुरक्षा पे यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भाई उनकी सुरक्षा आखिर होगी कैसे। लेकिन आप यदि प्रशासन के खिलाफ कुछ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, तो आप सनातन विरोधी कहलाएंगे और हो सकता है आप पे देशद्रोही का ठप्पा भी लग जाए यदि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं इस भगदड़ को लेके, क्योंकि ये भगदड़ जो है महाकुंभ के उत्साह को लेके है और यदि इस पर कोई कमेंट करते हैं तो आप निश्चित रूप से सनातन विरोधी कहलाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये भगदड़ पहली बार हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, ऐसा नहीं है पहली बार हुई है। इससे पहले भी 16 मई 2010 को ऐसी भगदड़ हुई थी जिसमें कि 2 लोग मारे गए थे और 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। जो 2 लोग मारे गए थे उसमें एक महिला और एक बच्चा था। फ्रेंड्स, हुआ ये कि बिहार जाने वाली एक ट्रेन है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से पटना के बीच में चलती है। लास्ट मोमेंट पे रेलवे ने इसका प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। 16 मई 2010 की बात है। प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया तो लोगों में भगदड़ मच गई तो एक महिला एक्सपायर हो गई, एक बच्चा वहाँ पे मर गया और 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो इस घटना से भी रेलवे ने कोई खास सबक नहीं सीखा, क्योंकि ऐसी घटना कल दोबारा से दोहराई गई। फ्रेंड्स, कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऐसा मंजर था कि कठोर से कठोर दिल वाला भी रो दे, मतलब कि दिल दहला देने वाला मंजर था। सरकार ने क्या किया, जो मृत व्यक्ति थे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया, जो गंभीर रूप से घायल थे उनके लिए 2.5 लाख रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया और जो मामूली रूप से घायल थे उनके लिए 1 लाख रुपए का अनाउंसमेंट करके अपना पल्ला झाड़ लिया। फ्रेंड्स, अभी लास्ट ईयर ही उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन कुछ अंध समर्थकों को वहाँ पे मरे हुए लोगों के प्रति संवेदना नजर नहीं आई, जबकि उनको संवेदना क्या नजर आई कि रेल मंत्री रात भर बैठे रहे वहाँ पे घटनास्थल पे और लोगों को राहत पहुँचाने में लगे रहे। उनको ये नजर आया, अश्वनी वैष्णव जी का दुख नजर आया कि भाई रात भर जगे रहे, लेकिन जो लोग मारे गए उनके प्रति किसी भी तरह की कोई संवेदना नहीं थी। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन लोगों को बहुत से जो अंध लोग थे, अंध समर्थक गवर्नमेंट के, चाहे किसी भी गवर्नमेंट को, तो उनको यह नज़र नहीं आया कि इतने लोग मारे गए। उनको यह नज़र आया कि जहाँ पे रेल मंत्री पहुँच नहीं सकते थे अपनी गाड़ी से तो मोटरसाइकिल से गए। उन्हें मतलब जो है अश्वनी वैष्णव का दर्द नजर आया कि देखो बाइक पे बैठ के सेंट्रल मिनिस्टर जा रहे हैं, इतने बड़े मिनिस्टर है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों में रेल दुर्घटनाएं नहीं होती थी, यूपीए के टाइम भी बहुत रेल दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी जो है धीरे धीरे अपग्रेड होती जा रही है तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग ये जस्टिफाई करने में लग जाते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट में 200 रेल दुर्घटनाएं हुई थी, लेकिन यहाँ पे एनडीए में तो सिर्फ 100 हुई हैं। इस चीज़ को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, 2014 से पहले देश में जो आम बजट पेश होता था उसके एक दिन पहले रेल बजट पेश हुआ करता था, मतलब कि आम बजट और रेल बजट दोनों अलग अलग पेश होते थे। लेकिन 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई, उसने इन दोनों बजट को मर्ज कर दिया, जबकि जो रेल बजट होता था स्पेशली डेडिकेटेड होता था रेलवे से रिलेटेड, लेकिन इन दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया और एक सिंगल बजट आम बजट पेश किया जाने लगा। उसी में रेलवे से रिलेटेड जो भी घोषणाएं सरकार करती है वह कर देती है। यानी कि पिछले 10-11 सालों से रेल बजट के लिए स्पेशल डेडिकेटेड बजट पेश नहीं किया जा रहा, मर्ज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एनडीए गवर्नमेंट ने रेलवे से रिलेटेड कोई काम नहीं किया है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और तेजस एक्सप्रेस एनडीए गवर्नमेंट की ही देन है, लेकिन यदि किसी यात्री की जान जाती है तो सीधे तौर पे सरकार ही जिम्मेवार है। फ्रेंड्स, 2013 में जब कुंभ आयोजित किया गया था उस समय भी भगदड़ मची थी। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी और 42 से लेकर 45 लोग मारे गए थे और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी, लेकिन एक बार नीतीश कुमार रेल मंत्री थे और ट्रेन दुर्घटना हुई तो उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था। Why the point was not set properly? Nobody has any convincing answer. Nobody can convince me on this count. I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. चूक है और ये चूक ही हम सिर्फ इसको नहीं कहेंगे, ये आपराधिक नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इसलिए इसको हम पहले तो ओन करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने रिजिग्नेशन दिया। फ्रेंड्स, रिजाइन देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि
हम इन ट्रेन दुर्घटनाओं से, इन भगदड़ों से सीखें कि आगे इन फ्यूचर में इस टाइप की दुर्घटनाएं ना हो। जैसा कि रेलवे ने 2024 के दिवाली और छठ के समय में प्रबंध किए थे, बहुत अल्टीमेट प्रबंध किए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया था। उसके अलावा बिहार जाने वाली जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेनें थी, उन ट्रेनों को 16 नंबर प्लेटफॉर्म से चलाया जा रहा था, और 16 नंबर प्लेटफॉर्म एकदम अजमेरी गेट से एंटर करते ही है। तो सभी ट्रेनों को 16 नंबर प्लेटफॉर्म से चलाया जा रहा था। कोई भी विदाउट टिकट से मेरा मतलब है बिना रिजर्वेशन वाला बंदा प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकता था। और जो जनरल टिकट वाले थे उनके लिए बाहर कैंप लगाए गए थे और उनको एक एक करके जनरल डिब्बे में घुसाया जा रहा था। ना ही जनरल टिकट वाला स्लीपर या फिर एसी कोच में घुस पा रहा था। तो इस टाइप के प्रबंध किए गए थे दिवाली और छठ के समय 2024 में। और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अलग अलग गेट निर्धारित थे, और रिजर्वेशन वाले पर्सन को ही उस गेट से जाने की अनुमति थी। तो रेलवे ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। ऐसा नहीं है कि रेलवे इंतजाम नहीं कर सकता या हमारी सरकार इंतजाम नहीं कर सकती, लेकिन सरकार की लापरवाह नीतियों के कारण ही मतलब ये इस टाइप की दुर्घटनाएं होती थी। अभी पिछले साल ही मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे किसी पोल में करंट आ गया था, एक लेडी बेचारी मर गई थी। तो ये किसकी जिम्मेवारी है? स्टेशन पे हम जा रहे हैं तो रेलवे की जिम्मेवारी है हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखना। तो रेलवे तो क्या कहें अब, खैर जो भी है, 18 लोग मारे गए, 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटना इन फ्यूचर नहीं होनी चाहिए। इससे हमारी सरकार को सबक लेना चाहिए।